नमस्कार, सत श्री अकाल, खुशमानदी। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मार्वलस हिंदी के एक बिल्कुल नए वीडियो में। और यकीन मानिए, आज के इस वीडियो के लिए आपसे कहीं ज्यादा एक्साइटेड मैं हूँ। क्यों? अरे बाबा, क्योंकि आज खुलने वाला है मार्वल यूनिवर्स का एक ऐसा पिटारा जो MCU फैंस के लिए खजाने से कम नहीं होगा। और इस पिटारे में हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्वल के अगले फेज का एक फुल ब्रेकडाउन। नहीं, ये मजाक हो रहा है। बोले तो हम आपको इस वीडियो में देंगे मार्वल की उन सभी अपकमिंग मूवीज और शोज के बारे में वो सारे इंफॉर्मेशन जिनके बारे में आप जानने के लिए बेताब हैं। साथ ही मैं बताने वाली हूँ सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट अपनी किस मूवी के साथ स्पाइडरमैन यूनिवर्स के थ्रिलिंग एक्शन एडवेंचर को जारी रखने वाले हैं। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का ये जबरदस्त वीडियो। और इसमें सबसे पहला नाम है द मार्वल्स का, जो पहले जुलाई 2022 में रिलीज की जानी थी। किसी न किसी कारण से बार बार डिले होती रही, पर अब इसकी फाइनल रिलीज डेट अनाउंस हो गई है। फिल्म में कैप्टन मार्वल, मिस मार्वल और कैप्टन मोनिका रैम्बो की तिगड़ी, जिनकी पावर्स आपस में उलझ जाते हैं, आखिर क्या धमाल मचाती है, ये जानने के लिए आपको बस नवंबर 10, 2023 तक का इंतजार करना है। सोनी अपने स्पाइडरमैन यूनिवर्स में अपनी फर्स्ट फीमेल लीड मूवी के साथ एक मार्क सेट कर रहा है। फिल्म का नाम है मैडम वेब और ये आ रही है 16 फरवरी 2024 को। डकोटा जॉनसन और सिडनी स्वीन स्टारर इस फिल्म के डायरेक्टर है S.J. क्लार्कसन। हालांकि फिल्म के प्लॉट के बारे में अभी कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आई है और आप जानते ही हैं कि आधी अधूरी इंफॉर्मेशन हम अपने व्यूअर्स को नहीं देते। हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार कीजिए और फिल्म से जुड़ी हर खबर हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। रायन रेनॉल्ड्स के अतरंगी एक्शन से लबालब डेडपुल 3 रिलीज हो रही है 3 मई 2024 को। फिल्म में रायन का साथ देते नजर आएंगे ह्यू जैकमैन यानी वुल्वरीन, और यकीन मानिए इसे देखना सचमुच मजेदार होगा। वैसे अनुमान ये है कि पहले की मूवी से कई किरदार डेडपुल 3 में वापसी करेंगे, लेकिन ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि क्या वो MCU में आगे जाकर टिकते हैं या नहीं। टॉम हार्डी, जूनो टेम्पल और शेतल एजियोफोर स्टारर वेनम 3 12 जुलाई 2024 को अपनी रिलीज के लिए तैयार है। डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की ये एक शॉर्ट ट्रिप के बाद अभी ये तो कुछ यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि अब की बार वेनम को चैलेंज देते हुए हम किस विलन को देखने वाले हैं। पर हाँ, इस बात की काफी पॉसिबिलिटीज है कि वेनम 3 सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स के कैरेक्टर जैसे मॉर्बियस और क्रेविन द हंटर से कहीं ना कहीं जरूर कनेक्ट होगी। एंथनी मैकी MCU के कैप्टन अमेरिका के रूप में सिल्वर स्क्रीन पर कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के साथ अपनी एक बड़ी शुरुआत करने जा रहे हैं और ये सफर शुरू होगा 26 जुलाई 2024 को। फिल्म की रिलीज के साथ पहले मूवी का नाम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर रखा गया था और इसे मई 2024 में रिलीज के लिए फिक्स किया गया था। ऐसी उम्मीद है कि फेज 5 की आने वाली कैप्टन अमेरिका फिल्म में सैम विल्सन और MCU के नए फैल्कन ऑकिन टोरेस सर्पेंट सोसाइटी के खिलाफ मैदान में उतरेंगे और यूनाइटेड स्टेट्स के नए प्रेसिडेंट थेडियस रॉस के साथ मुकाबला करेंगे। एरन टेलर जॉनसन 30 अगस्त 2024 को सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक दे रहे हैं अपनी फिल्म क्रेवन द हंटर के साथ। फिल्म बताती है कि आखिर मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक विलन कैसे और क्यों बना। क्रेवन द हंटर सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में पहली R-rated एंट्री है, इसलिए फुल चांसेस है कि इसमें सोनी की पिछली मार्वल प्रोजेक्ट्स की तुलना में ज्यादा इंटेंस और रियलिस्टिक वायलेंस देखने को मिलेगा। काफी पॉसिबिलिटीज है कि MCU के पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन की झलक हमें क्रेवन द हंटर में दिख सकती है। हालांकि सोनी या मार्वल स्टूडियोज ने इस बारे में कोई भी कंफर्मेशन अभी तक नहीं दी है। 20 दिसंबर 2024 फिक्स है थंडरबोल्ट्स के लिए, जिससे शायद हम ये समझ पाएं कि आखिर CIA डायरेक्टर वैलेंटिना एलेग्रा डी फॉन्टेन ऐसे कैरेक्टर्स को रिक्रूट क्यों कर रही है जिनकी मोरालिटी पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा है। वैसे खबरें ये भी है कि फिल्म में हमें सेंट्री और रेड हल्क जैसे कैरेक्टर्स भी देखने को मिल सकते हैं। वैसे खास बात ये है
कि फेज 6 तक कोई और एवेंजर्स क्रॉसओवर फिल्म ना होने के कारण फेज 4 और 5 में थंडरबोल्ट्स ही एक वो मौका है जिसमें हम किसी टीम फॉर्म को देख पाएंगे। हालांकि एमसीयू एवेंजर्स के कंपैरिजन में थंडरबोल्ट्स का एक्सपीरियंस काफी अलग होने वाला है, कम से कम ऐसी उम्मीद तो है ही। अब फरवरी 14, 2025 को रिलीज के लिए तैयार ब्लेड का प्रोडक्शन एमसीयू की हिस्ट्री में सबसे उथल-पुथल वाले प्रोडक्शंस में से एक रहा है। फिल्म को पहले 2023 में रिलीज करने की प्लानिंग थी, पर फिल्म के डायरेक्टर के ना रहने के कारण फिल्म के प्रोडक्शन पर बड़ा असर पड़ा और जिसके बाद फिल्म की राइटिंग में काफी बड़े चेंजेस किए गए। पर अब फाइनली नई रिलीज डेट के साथ ब्लेड एमसीयू के फेज 5 के लिए पूरी तरह तैयार है। मार्वल के 6th फेज में 2 मई 2025 को सिल्वर स्क्रीन पर अपना जलवा दिखाने की तैयारी में है फैंटास्टिक फोर। जी हाँ, वैसे तो फॉक्स स्टूडियोज ने मार्वल की इस फर्स्ट फैमिली को बड़े पर्दे पर अपनी धमक दिखाने का 2 बार ट्राई किया, लेकिन 2005 और 2015 दोनों ही एडॉप्शंस को वो रिस्पांस नहीं मिला जिसकी उम्मीद की जा रही थी। जिसके बाद 2019 में जब डिज्नी ने फॉक्स को ओवरटेक कर लिया, तब फाइनली फैंटास्टिक फोर के एमसीयू में आने का खुलासा हुआ था। एवेंजर्स द कैंग डेस्टिनी एमसीयू के फेज 6 में रिलीज होने वाली 2 एवेंजर्स फिल्म्स में से पहली होने वाली है। वैसे तो इसे 2025 में रिलीज करने का प्लान था, पर ये मई 2026 को रिलीज की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि फिल्म में एमसीयू की नई एवेंजर्स टीम के फॉर्मेशन के बारे में पता चलेगा। यदि कास्टिंग की बात करें तो जोनाथन मेजर्स कैंग द कॉन्करर की भूमिका में दिखाई देंगे, पर उन्हें छोड़कर बाकी चेहरों पर से पर्दा अभी नहीं हटा है। हालांकि फ्रेंचाइजी के साथ उनका भविष्य भी क्या होगा, इस बारे में भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अब बात करते हैं एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बारे में। इसको पहले 2025 और फिर 2026 में रिलीज करने का प्लान था, पर एवेंजर्स की टीम को देखने के लिए अब हमें मई 7, 2027 तक का इंतजार करना होगा। फिल्म में धरती के सबसे पावरफुल हीरोज में से ज्यादातर को देखे जाने के चांसेस है। साथ ही फ्रेंचाइजी के कुछ पुराने कैरेक्टर्स की भी वापसी की उम्मीद की जा रही है। आर्मर वॉर्स को पहले मेनली डिज्नी प्लस के लिए एक टीवी सीरियल की शक्ल में तैयार किया जा रहा था, पर 2022 में इस आइडिया को एक फीचर फिल्म में बदलने का डिसीजन लिया गया और इस तरह ये वॉर मशीन यानी जेम्स रॉड्स की ये फर्स्ट सोलो मूवी होगी। रिलीज डेट के बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, पर आपको पता है कि अगर इस बारे में कोई भी अपडेट आए तो हम आपको बताने में देर नहीं करेंगे। मार्वल स्टूडियोज और सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट साथ में लेकर आ रहे हैं स्पाइडरमैन 4, और अगर आप नहीं जानते तो हम बता दें कि इस मूवी का अनाउंसमेंट इसी साल फरवरी में किया गया था। फिल्म को लेकर ज्यादा कुछ डिटेल्स तो फिलहाल नहीं है, पर शायद स्पाइडरमैन नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज के मेमोरी वाइप स्पेल के बाद अब इस फिल्म में हमें स्पाइडरमैन खुद को रीडिस्कवर करते हुए दिखाई देगा। शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स अपने साथ कई अनसुलझे सवालों को दर्शकों के लिए छोड़ गई थी। अब इन सवालों के जवाबों को लेकर आ रही है शैंग-ची 2। वैसे तो कई थ्रेड्स थे जिन्हें फिर से बुना जा सकता है, पर काफी चांसेस है कि इस फिल्म में हम ये देखें कि 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन अपनी नई लीडरशिप के साथ क्या कुछ नया करती है। अब बारी है स्पाइडरमैन की। स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स एंड अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स की धमाकेदार परफॉर्मेंस के बाद सोनी इसके एक और एनिमेटेड सीक्वल स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडर-वर्स को लेकर आ रही है। हालांकि फिल्म की रिलीज डेट 29 मार्च 2024 थी, पर अब ये 2024 या 2025 के बीच कब दर्शकों के लिए स्क्रीन पर आती है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए हम भी कोई आइडिया नहीं लगाते हैं जब तक कि रिलीज डेट ऑफिशियली अनाउंस ना कर दी जाए। वैसे पूरी उम्मीद है कि सारे मेन कास्ट की इसमें वापसी होगी और साथ ही नए स्पाइडर्स भी इसका हिस्सा होंगे। इसमें हम माइल्स मोरेल्स को अपने पिता के साथ मल्टीवर्स को बचाते हुए देखेंगे। इज़ा रे और हेली स्टैनफील्ड स्टारर स्पाइडर वुमन भी दर्शकों के बीच धमाकेदार एंट्री के लिए तैयार है। ये स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स का स्पिन ऑफ है और ये सोनी के एनिमेटेड स्पाइडर-वर्स यूनिवर्स में पूरी तरह फीमेल ओरिएंटेड फिल्म होगी। इस प्रोजेक्ट को लेकर जो थोड़ी बहुत जानकारी है उसके हिसाब से बेक स्मिथ ने इसके स्क्रीन प्ले की जिम्मेदारी संभाली है। दोस्तों, स्पाइडरमैन के थोड़े कम फेमस विलन्स में से एक पर बेस्ड है एल मोर्टो, जिसे पहले 12 जनवरी 2024 को रिलीज किया जाना था, जो 2024 में सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स के 3 शेड्यूल रिलीजेस में से
पहली होने वाली थी। हालांकि फिल्म की रिलीज की तारीख बाद में कैंसिल कर दी गई और इसके साथ ही अफवाहें तो ये भी थी कि फिल्म को पूरी तरह से डब्बे में डाल दिया गया है, पर इस बात की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। इसलिए उम्मीद है कि ये मूवी सिनेमा के पर्दे तक का सफर भविष्य में जरूर पूरा करेगी। वैसे आपको बता दें कि मार्वल कॉमिक्स में एल मोर्टो एक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ वाला रेसलर है। ये तो हो गई मूवीज की बात। अब जाते जाते बात करते हैं कुछ शोज की जो मार्वल के अगले फेज में अपने व्यूअर्स को एंटरटेन करने के लिए तैयार है, और इनमें पहला नाम है लोकी सीजन 2 का, जो अक्टूबर 5, 2023 से लोकी फैंस के लिए वापसी करेगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि लोकी सीजन 1 MCU फेज 4 में दर्शकों द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किए गए शोज में से एक था, और सीजन 1 की उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आ रहा है सीजन 2। एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया के पोस्ट क्रेडिट्स में लोकी और मोबियस भीड़ में खड़े हो विक्टर टाइमली को देख रहे होते हैं। इसीलिए सीरीज एक बार फिर अपने हीरोज को मल्टीवर्स सागा के मेन विलन के खिलाफ खड़ा कर रही है, जो फ्रेंचाइजी को और भी एक्सपैंड करते हुए सीधे एवेंजर्स द कैंग डेस्टिनी में ले जाएगी। दूसरा नाम है एको, जो जनवरी 2024 के लिए तैयार है। मार्वल स्टूडियोज की इको फ्रेंचाइजी के लिए ये पहली बार होगा जब उसके सभी एपिसोड्स एक साथ रिलीज होंगे। इसके अलावा भी कुछ शोज हैं जैसे एक्समैन 97, व्हाट इफ सीजन 2 और सीजन 3, अगाथा, कवन ऑफ केओस, मार्वल ज़ॉम्बीज, विजन क्वेस्ट, स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर और स्पाइडरमैन सॉफ्टमोर ईयर, जो कि स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर का ही सीजन 2 होगा। ये भी वो कुछ नाम है जो अगले फेज के लिए लाइंड अप है। तो अब आप बेफिक्र होकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में गोते लगाने के लिए तैयार रहिए। इन मूवीज और शोज से जुड़ी सारी अपडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारा वादा है कि हम आपको बोर नहीं होने देंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे जल्द मिलती हूँ हमारी नेक्स्ट ऐसी ही एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें।